नियमित रूप से पोस्टर्स एंड मैटर्स को साझा करने का ये कार्य ये निरंतरता के साथ आगे बढ़ता रहा है। तो इसी क्रम में एक बात ये समझ में आई, विचार आया कि शिक्षण संग्रह जो कंपेंडियम मॉड्यूल है उस पर टीचिंग प्लान की बात की गई है। और वो टीचिंग प्लान अभी तक हम लोग लेसन प्लान की बात करते थे, तो टीचिंग प्लान की बात हो रही है उस पर। तो ये टीचिंग प्लान पे थोड़ी अपनी भी समझ हम लोग बनाए अपने शिक्षक साथियों के साथ। तो इसलिए एक योजना तय हुई और जिसे 4 दिन में हमने 4 दिन के खांचे में इसको विभाजित किया है। और इस पे आज से आदरणीय राजेश पांडे सर के साथ हम, और आज हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट डायरेक्टर प्रिंसिपल डायट लखनऊ होंगे। तो ये अभी तक की एक योजना है जो अभी तक हम लोगों ने बनाई है और इसी पे ये काम हम शुरू कर रहे हैं। और आज के इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य ये है कि क्योंकि जितने भी महानिदेशक महोदय के पत्र आ रहे हैं उसमें ये है कि स्कूल स्तर पे अभी जो लॉकडाउन में बच्चे नहीं आ रहे हैं, विद्यालय बंद चल रहे हैं, तो इस एपिडेमिक में क्या करना है, तो उसमें बार बार आता है कि आप अपनी शिक्षण योजना बनाते रहिए, अपने विद्यालय में कुछ TLMs का निर्माण करते रहिए, आधारशिला और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पे काम करते रहिए, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पे काम करते रहिए। तो ऐसे ही कुछ काम निरंतर हमारे तमाम साथी कर भी रहे हैं, शिक्षकों के साथ साझा भी कर रहे हैं और अपने विद्यालय स्टाफ को एनरिच कर रहे हैं। तो इसी काम को लेकर उसी कड़ी में आज का वेबिनार है और हम सबके बीच थोड़ी देर में इसका एक विधिवत शुरुआत प्रिंसिपल सर की उपस्थिति में और आदरणीय राजेश पांडे सर की उपस्थिति में आज इसकी शुरुआत हम अभी करते हैं थोड़ी देर में। जैसे ही हमारे गेस्ट हमारे बीच उपस्थित होते हैं ये हम सबको, और साथ ही साथ ये इस बार क्योंकि पिछले कई बार से ऐसा देखने में आ रहा था कि कुछ साथी बाद में छूट जाते हैं या उनको देर से पता चलता है, तो वो कहते हैं कि हमको आपने समय रहते बताया नहीं। और फिर इसलिए इस बार ये हुआ कि ऐसा किया जाए कि जितने भी इच्छुक साथी हैं सबको हम जोड़ पाए। तो इस बार लाइव की भी स्ट्रीमिंग को भी रितेश सर ने अपने टेक्निकल हेड से जारी रखा है, ये भी रहेगा। तो बाकी शेष चीज़ों पे मेरी टीम की मेंबर्स और इस पूरे कार्यक्रम की संयोजिका प्रीति मैम हम लोगों के साथ हैं, वो अपनी बात को रखेंगे। जी सर, धन्यवाद सर। ये जहाँ तक है धीरज सर ने काफ़ी कुछ बता ही दिया है कि शिक्षण हमारी एडुस्टफ की यात्रा अब तक की और हमारा इस टीचिंग प्लान के वर्कशॉप को आयोजित करने का उद्देश्य, क्योंकि हम सभी ये जान रहे हैं कि कंपेंडियम के तहत अब हमें लेसन प्लान नहीं बल्कि जो एडवांस टेक्निक के तहत ये शिक्षण योजना बनानी है। तो इसको कैसे बनाया जाए, काफ़ी शिक्षकों में कन्फ्यूज़न और अभी हम लोग भी इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो आपस में एक समझ विकसित करने के लिए और जो भी हमारे ट्रेंड लोग हैं और डायट लेक्चरर्स हैं तो उनका एक आपस में समझ विकसित करके हम इसको करें, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे हमें इन सब चीज़ों पे काम शुरू कर देना होगा। तो ये बेहद ज़रूरी था ये वर्कशॉप कि हम इसको करें और अपनी जो हमारे आगे की जो टीचिंग टैक्टिक्स है उसमें हम इसको उपयोग में ले आएँ। तो हम सभी इसको आशा करते हैं कि आप सभी 4 दिन की वर्कशॉप को अटेंड करेंगे और अच्छे से करेंगे। हमें हमारी जो भी क्वेरीज़ होंगी, हमारी जो भी बातें होंगी वो साझा होंगी एक दूसरे से। और ये इस दौरान अगर हमारे गेस्ट आ जाते हैं तो प्लीज़ मुझे नोटिस करा दीजिएगा। सोनाली जी मैम, आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, प्लीज़ आप सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक सब लोगों ने इतने वेबिनार वर्कशॉप अटेंड कर लिए हैं। तो अब हमारे हमारे डिपार्टमेंट में तो जो जब कारण कोई स्क्रीन प्रेजेंट करता है तो फिर थोड़ा ठीक नहीं लगता है। हम सब अपने से सचेत रहें इसके लिए। एक बार आप राजेश सर को बोल दें क्या धीरज सर
या आ गए हैं राजेश सर? मैम राजेश सर शायद आ गए हैं। तब तक मैं अपने जितने भी साथी उपस्थित हैं, मैं आप सबके बीच एक अवसर लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि आप में से कोई भाई या बहन आज के सत्र की शुरुआत अपने आराध्य की आराधना के साथ करना चाहेंगे क्या आप? धीरज सर, मैं आपको इन्फॉर्म शिक्षा करना चाहूँगी, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। राजेश सर हमारे बीच आ चुके हैं, तो अब आप प्रोग्राम अपना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, क्या बिल्कुल राजेश पांडे सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश पांडे सर, अरे सर 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 बिल्कुल। नमस्ते सर, नमस्ते सर, मैं प्रीति श्रीवास्तव। नमस्ते नमस्ते सबको नमस्कार। सर बहुत बहुत सर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? जी सर बढ़िया है, हम सब लोग सर, हम लोग सर एकदम बढ़िया है सर। और हमारी पूरी टीम की तरफ से और इस वेबिनार में जितने भी हमारे प्रदेश के विभिन्न जनपदों के जो शिक्षक भाई बहन उपस्थित हुए हैं, उन सबकी तरफ से सर मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और एक बार पुनः जो साथी देर से जुड़े हैं, मैं आप सभी का राजेश सर से परिचय कराना चाहूंगा। हालांकि राजेश सर के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँ कि मैं आपका ही शिष्य रहा हूँ। 2000 में जब मैं पीटीसी करता था, तब राजेश सर हमारे मेंटर थे। और वर्तमान में राजेश पांडे सर डायट लेक्चरर जनपद भदोही में ज्ञानपुर में डायट है, वहाँ पे है। और राजेश सर टीचिंग पेडागाजी के बारे में इतना कुछ जानते हैं कि इनके बताने के बाद फिर किसी और को कुछ बताने के लिए रह नहीं जाता था। इनके सेशन के बाद किसी और को फिर उस विषय में कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता था। तो ऐसे विशेषज्ञ आदरणीय राजेश पांडे सर आज हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। ये हम सब के लिए बड़े गौरव और हर्ष का विषय है। और साथ ही साथ ये शिक्षण संग्रह जो हमारा मॉड्यूल है, उसमें भी टीचिंग टेक्निक्स के बारे में बात की गई है। तो आज हम सबके बीच आदरणीय राजेश पांडे सर इन्हीं सब विषयों पे हम सबको ज्ञानवर्धन करने के लिए, एनरिच करने के लिए, हम सब की समझ को और स्पष्ट करने के लिए सर उपस्थित हैं। एक बार पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम की तरफ से, प्रदेश के विभिन्न शिक्षकों, पूरे शिक्षक जितने भी सारा समुदाय के हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं साथियों, सबकी तरफ से सर मैं आपका पुनः एक बार स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सर मैं बताना ये चाहता हूँ आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव निरंतरता के साथ शिक्षकों के बीच उनके क्षमता संवर्धन के विभिन्न क्रियाकलापों को लेकर सक्रिय रहने का प्रयास है सर। और एक सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक शिक्षक स्वतः स्फूर्त शिक्षकों का समूह है, जिनके माध्यम से मैं ये आपको सर बताना चाहता हूँ, सभी शिक्षक साथियों को बताना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से हम लोग विभिन्न अवसरों पर, चाहे वो राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे वो दिवस विशेष हो, हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि हम अपने शिक्षकों के बीच कुछ नई उनके बीच की जो प्रतिभा है, उनकी जो सोच है, वो सबके साथ हम साझा कर सकें। इसलिए निरंतरता के साथ शिक्षकों के द्वारा ही बनाए गए पोस्टर हम नियमित आधार पे अपने जनपद के साथियों के साथ साझा करते हैं। और इस पे MCQs भी बन रहे हैं विभिन्न विषयों पे। तो सर उसी कड़ी में आज ये वेबिनार सर टीचिंग प्लान पे सर आयोजित है। और मैं इस अवसर पे चाहता हूँ कि अगर हमारे बीच हमारी कोई भी भाई या बहन, जैसा मैं अभी अपनी बात को आगे बढ़ा रहा था, मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि सबसे पहले किसी कार्य की शुरुआत हम एक आराधना के साथ करते हैं। इस हेतु मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूँ कि आप में से कोई भी साथी अपना माइक अनम्यूट करके इस हेतु। जी सरिता रस्तोगी जी। जी सर, सभी को हमारा प्रणाम है और मैं इस प्रोग्राम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। सरितम जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती।
तव चरणों प्रणमामः तव चरणों प्रणमामः नाद तत्त्वमयी जय वागेश्वरी नाद तत्त्वमयी जय वागेश्वरी शरणमते गच्छामः शरणमते गच्छामः जय जय हे भगवती सुर भारती तव प्रणमामः त्वमसि शरण्या त्रिभुवनरण्या त्वमसि शरण्या त्रिभुवनरण्या सुरमुनिवन्दित चरेणा सुरमुनिवन्दित चरेणा नवरस मधुरा कविता मुखरा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरेणा स्मित रुचि रुचिरा भरेणा जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः ललित कलामयी ज्ञान विभामयी ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी वीणा पुस्तक धारिणी नौपद तामर द्रौपद कमले नौरति गहिसु नौपद कमले ऐकुण्ठाविषहारिणी ऐकुण्ठाविषहारिणी जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः नाद तत्त्वमयी जय वागेश्वरी नाद तत्त्वमयी जय वागेश्वरी शरणमते गच्छामः शरणमते गच्छामः शरणमते गच्छामः थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सरिता मैम। बहुत ही भव्य और दिव्य शुभारंभ आपके वाणी कुसुम के द्वारा माँ सरस्वती की आराधना आपने की। अब हम सीधे चलते हैं आदरणीय राजेश पांडे सर, जो आज हमारे चीफ मुख्य वक्ता हैं, जिनके माध्यम से आज हम सब टीचिंग प्लान पे अपनी एक समझ मजबूत और बेहतर बनाने वाले हैं। तो मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आदरणीय राजेश पांडे सर का कि सर कृपया आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय राजेश पांडे सर। धन्यवाद धीरज जी। आवाज आ रही है हमारी? हेलो जी सर, हम सुन पा रहे हैं, सभी सुन पा रहे हैं। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। नीलम सिंह मैम जी, अपनी वीडियो जरा बंद कर लीजिए, स्क्रीन प्रेजेंटिंग हो रही है। नीलम सिंह। धन्यवाद धीरज जी। और सभी लोगों को रेडियो स्टाफ के जितने भी मेंबर्स हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, सबको बधाई कि आपने ऐसा कार्य शुरू किया जिसका दूरगामी प्रभाव हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर पड़ने वाला है। आज मुख्य रूप से इस वेबिनार में हम लोग जो चर्चा करेंगे टीचिंग प्लान के बारे में। टीचिंग प्लान में डिस्कस करने के पहले ये जानना जरूरी है कि टीचिंग होता क्या है, टीचिंग के कौन कौन से घटक हैं, टीचिंग क्यों करते हैं क्लास में,
टीचिंग क्लास में क्यों कर, टीचिंग का पर्पस क्या है और उसमें टीचिंग में टीचर का रोल क्या होता है। इतना कुछ डिस्कस करने के बाद हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्लासरूम कंडीशंस में 21st सेंचुरी में हमसे क्या अपेक्षा की जाती है कि क्लासरूम में जब टीचिंग कर रहे हैं तो किन किन दक्षताओं की दक्षता, कौन कौन सी दक्षताएं हमारे क्लासरूम टीचिंग के दौरान छात्रों में विकसित हो। उसके साथ साथ इन दक्षताओं का विकास, जैसा कि आप सभी लोग परिचित भी होंगे कि यूनेस्को द्वारा डलर कमीशन की रिपोर्ट 1986 में आई थी। इसमें 4 पिलर निर्धारित किए गए थे, लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर। उसका आज के परिप्रेक्ष्य में क्या उपदेयता है और साइंस टीचिंग स्किल्स में किन किन चीजों पर हम बात करते हैं और साइंस टीचिंग स्किल्स में क्या क्या चीजें ध्यान में रखा जाए। सबसे पहले हम सभी लोग अध्यापक हैं और सर, शिक्षण से एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। हमारे बीच में डाइट लखनऊ से हमारे प्राचार्य सर आ चुके हैं, तो हम सभी एडू स्टाफ की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर पवन सचान जी, डाइट लखनऊ प्राचार्य सर आ गए, अभिनंदन कर रहे हैं हम लोग एडू स्टाफ की ओर से, पूरी टीम हमारी यहाँ पर है। थैंक यू, सभी को बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल हम लोग सुन पा रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोगों का लेक्चर चल रहा था, जो है थोड़ी देर चलने दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ओके, धन्यवाद सर। सर आप कंटिन्यू करिए। उसके बाद हम लोग साइंस टीचिंग के बारे में छोटी कौन सी चीजें जिसको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी आज जब जाते हैं तो अवलोकन के पश्चात हमें जो चीजें प्राप्त दिखती हैं उसमें मुख्य रूप से 4 चीजें होती हैं। लिंडर जिन ने जैसा कहा, एक है टीचर, लर्नर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और टीचिंग लर्निंग लव। अब प्रश्न उठता है कि टीचिंग है क्या। टीचिंग के अंतर्गत ये माना जाए में अपने अनुभवों का आदान प्रदान होता है। ये माना जाता है कि अध्यापक से शिक्षण के द्वारा अपने छात्रों में वांछित परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन करना पर परिवर्तन चाहता है, चाहे वो ज्ञानात्मक स्तर पर हो, चाहे भावात्मक हो, चाहे क्रियात्मक। ऐसे टीचिंग के लिए कहा जाता है टीचिंग ह्यूमन इंजीनियरिंग सोल डॉक्ट्रिन, अर्थात टीचिंग के अंतर्गत हम लोग अभियांत्रिकी विज्ञान के सिद्धांत का उपयोग में लाते हैं, क्योंकि छात्रों के तकनीकी तरीके से परिवर्तित कर नए 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 व्यवहार का सृजन करने का प्रयास करते हैं। सोल डॉक्ट्रिन का मतलब ये है टीचिंग है टीचर के साथ साथ उसके सोल को आत्मा के नरिशमेंट भी प्रदान करते हैं। इनांग ने कहा कि अगर हम इस बात चाहते हैं कि ध्यान देना चाहिए कक्षा में अध्यापक कैसा भी कर रहा है, वैसा भी कर रहा है, उसका क्या पढ़ने वाला अगर हम दूसरा चल जाएगा टीचिंग में क्या है। स्प्लेंडर ने कहा कि टीचिंग ए रेसिप्रोकल बिहेवियर बिटवीन टीचर और अर्थात अध्यापक और रेसिप्रोकल
लोग कर रहे हैं टीचिंग प्लान के बारे में टीचिंग प्लान के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, अच्छा है। और जितना भी मैंने सुना है और जितना मैं महसूस कर रहा हूँ, आवाज आ रही ना सभी को? सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। यस सर, आ रही है? आवाज आ रही है। यस सर। अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ और महसूस भी करता हूँ इस लॉकडाउन के दौरान जब सारी चीजें ऑनलाइन करने की कोशिश हो रही है और आप लोग भी प्रयासरत हैं, विभाग भी प्रयासरत है। और राजेश सर को बोलो कि मोबाइल लेके बाहर बैठे हैं कमरे में, उनके नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। ये वर्कशॉप रखी है आवाज क्योंकि वो इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है। के बारे में बात करेंगे। ठीक। बहुत अच्छा प्रयास है। कैसे क्या बढ़िया टीचिंग प्लान बनाएंगे। वैसे बहुत आप लोग एक्सपर्ट हैं इन सब कामों में। मुझे लगता है कि हर टीचर को ये बहुत बेहतर ढंग से पता है कि टीचिंग प्लान कैसा है। आप लोग इसमें बहुत बात कर रहे हैं। बोलो ना कि सर बोल तो आप बहुत अच्छा रहे हैं, राजेश लेकिन लोग पांडे लगाने बोल नहीं रहे हैं, पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा था उनको और सुनूं, बट कुछ वॉइस में प्रॉब्लम है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ और ऐसे ही प्रयासरत रहिए और ऐसे ही वेबिनार के जरिए या वर्कशॉप करके, ऑनलाइन वर्कशॉप करके कुछ ऐसा करिए कि शिक्षा विभाग में दिखाई दे। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बहुत सारे प्रयास विभाग में किए जा रहे हैं और डीजी साहब भी बहुत प्रयासरत हैं कि शिक्षा विभाग में बहुत जबरदस्त परिवर्तन लेके आए और उसके लिए आप लोगों की बहुत आवश्यकता है। बिना आप सबके सहयोग, जो टीम है, जो ARG हैं, जो SRG हैं, जो ARPs हैं, जो SRPs हैं, उनके बिना और आप लोगों के बिना संभव नहीं। तो इस समय डाइट के लोग भी बहुत सक्रिय हैं और आप लोग सक्रिय हैं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित हैं उनकी पूर्ति के लिए सारी चीजें हैं, चाहे वो बेहतर टीचिंग प्लान की बात करें या किसी भी चीज की बात करें। और अभी बहुत जल्दी डायरी वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। आधारशिला और ध्यानाकर्षण के जो मॉड्यूल थे वो भी जनपदों में आपूर्ति हो चुकी है, सारे प्रदेश में। मैंने ही भेजा है, मैं आप सबको अवगत करा रहा हूँ कि सारे प्रदेश में BSS के पास ये जो तीनों मॉड्यूल थे, ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह, ये तीनों जो है 20 तारीख तक पहुंच जा चुके हैं। BSS को हम लोगों ने कहा भी है कि बहुत जल्दी जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कराइए और आप लोगों तक ये पहुंचे। तो फिजिकली भी आपके हाथ में होंगे, अभी तक डिजिटल फॉर्म देख रहे थे। इसके अलावा और जो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, बच्चे को कितना आना चाहिए, कितने शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, गणित का कितना ज्ञान होना चाहिए, ये सब की भी बहुत जरूरत है और आप लोग जो है बहुत प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग इस समय जितना एक्टिवली काम कर रहा है, बहुत कम ऐसे विभाग हैं जो इस श्रेणी में इतनी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, और वो सब आप लोगों की बदौलत है। मैं बार बार कहता हूँ और इस प्रयास को बनाए रखिएगा। हाँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये लगता है मेरे को, और जब भी मैं किसी वेबिनार में पार्टिसिपेट करता हूँ या जब भी बात करता हूँ, कि अभी भी हमारी रीचनेस उतनी नहीं है। जहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बच्चे स्कूलों के हैं उनके गार्जियंस के पास या तो मोबाइल नहीं है या उस समय उपलब्ध नहीं होते, तो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। और ये मेरे को लगता है कि आप लोग भी महसूस करते हैं। क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? कोई बताएगा? सर बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। हाँ सर, ऐसा ही हो रहा है सर, जैसा आप बता रहे हैं सर। मेरे को लगता है कि अभी हम लोग जो है 10 से 20% अधिकतम जोड़ पा रहे हैं बच्चों को, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि हमारे जो 80% या 70% या मान लेते हैं कि 50% बच्चे भी के हैं जो, और वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो जो जुड़ रहे हैं और जो नहीं जुड़ रहे हैं उनके बीच में गैप हो जाएगा, और ये आगे आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला और बड़ा प्रयास हम लोगों को ये करना चाहिए कि किसी तरीके से उन बच्चों को जोड़ें। और उसके लिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी, क्योंकि आप विद्यालय तो जा ही रहे हैं, बड़ी कठिन परिस्थितियों में जा रहे हैं
और बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। आज ही एक अधिकारी थे महेंद्र कनौजिया जी, वो एक्सपायर हुए। तो बहुत कठिनाइयां हैं, अपना ध्यान रखिएगा। लेकिन जब विद्यालय जाएं तो वहाँ देखिएगा कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वो कैसे कनेक्ट हों, और उसके लिए आप छोटे छोटे पन्नों में लिखकर या छोटे छोटे पोस्टर जो हाथ से लिखकर बना सकते हैं, उनको चस्पा कराइए, स्कूल में चस्पा कराइए, गांव में जो मुख्य जगह हैं वहाँ पे चस्पा कराइए, और वहाँ पे उनको बोलिए कि हम इतने बजे से इतने बजे तक क्लास चलाते हैं, अगर ये आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो ये पिछड़ जाएगा, इस बच्चे को ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। इस समय जो है जब जब हम लोग क्लास चलाते हैं तो बच्चे को मोबाइल मुहैया कराएं, तो वो बच्चा जुड़ सकता है। और गार्जियंस को भी कुछ ऐसा लिखें कि गार्जियन उससे जो है प्रभावित हो, और उस समय फिर किसी भी तरीके से प्रयास करके अपने बच्चे को मोबाइल उपलब्ध कराएं। उसमें ये भी लिखिए कि दूरदर्शन में किस समय कार्यक्रम आता है और वो बच्चे कैसे देखें, क्योंकि टीवी सब जगह उपलब्ध है, मैं ऐसा मानता हूँ। गांव में अब ऐसी स्थिति नहीं है कि टीवी बच्चों के पास ना हो या घर वालों के पास ना हो, तो दूरदर्शन के कार्यक्रम आ रहे हैं ना? जी सर, आ रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक आते हैं? ये सब 9 से 1 आ रहे हैं सर। 9 बजे से 1 आ रहा है, तो सारे शिक्षक ये प्रचार करें। ये हम लोग जानते हैं कि 9 से 1 दूरदर्शन पर कार्यक्रम आता है। ये वो लोग जान रहे हैं जो या तो कनेक्ट हैं या टीचर हैं या जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, वो ये जान रहे हैं कि इतने सारे कार्यक्रम हम चला रहे हैं, इतने क्लासेस ऑनलाइन, टीचर्स हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जुड़े हैं उतने ही जान पा रहे हैं, और वो संख्या काफी कम है। तो जो नहीं जान पा रहे हैं उन तक वो बात पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कांटेक्ट तो नहीं कर सकते पर्सनली आप डोर टू डोर जाके, इस समय अजीब सी परिस्थितियां, लेकिन गांव में छोटे छोटे पोस्टर बना के जरूर लगाइए, और वो कहीं प्रिंट कराने की जरूरत नहीं, हाथ से लिखिए, उसमें लिखिए कि इस समय कोरोना की वजह से ये दिक्कत आ रही है, और इसमें हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं और जो नहीं अटेंड कर रहे हैं वो उनके बीच में बड़ा गैप होने वाला है, 1 साल की पूरी पढ़ाई प्रभावित होने वाली है, और आपका बच्चा बहुत पिछड़ जाएगा। इसलिए कुछ भी करके बाजार, उस समय 2 घंटे के लिए बाजार मत जाइए मोबाइल लेके, वो दे दीजिए बच्चे को जो है 2 घंटे के लिए मोबाइल, और किसी न किसी तरीके से व्यवस्था करिए, क्योंकि ये मोबाइल खेलने के लिए नहीं दे रहे हैं, आप अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए दे रहे हैं। तो इस तरीके से कन्विंस करने के लिए छोटे छोटे पोस्टर बनाइए, दूरदर्शन में किस समय कार्यक्रम आता है इसकी स्पष्ट जानकारी उन तक दी जाए। कुछ इस तरह के प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी बढ़े, नहीं तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आने वाला है कि ये 10-20-30% बच्चों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और जो 70% जो हमारा बड़ा हिस्सा है वो इस कार्यक्रम से बाहर रह जाएगा, और उसकी जो पढ़ाई है वो बहुत इफेक्ट हो जाएगी। क्यों? जी सर, सही कह रहे हैं सर। प्रणाम जी, मैं जौनपुर से अमित सिंह बोल रहा हूँ सर जी। प्राथमिक विद्यालय ताहिरपुर जी। तो सर हम लोगों ने अपने यहाँ हमारे यहाँ सर 70 बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे उससे, और इसके अलावा सर हम लोगों ने अपने विकास क्षेत्र में सिकरारा में एक चलाई है सिकरारा मॉडल करके, उसमें सर विद्यालय को समुदाय से जोड़ने की एक पहल हम लोगों ने किया है, और उसमें हम लोगों ने
वहाँ ये स्थिति हो गई है। और ये आपके ही कथनानुसार आपके इतने बच्चे जो है जुड़े हुए हैं, 70 बच्चे आपके 200 कितने 35 में से आप कितने नोट बताए थे आपने? 231 में से 70 बच्चे आपके जुड़े हुए हैं। और ये ऐसी स्थिति है जिसको हम आदर्श स्थिति मान रहे हैं, तो उसको एडाप्ट करने की बात हो रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बाकी स्कूलों की क्या स्थिति है। बहुत सारे स्कूल आपकी तरह के भी होंगे, कुछ स्कूल आपसे भी ज्यादा अच्छा एनरोलमेंट करा दिए होंगे और कनेक्ट करके रखा होगा बच्चों को। बट ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे 10-10 5-5 बच्चे ही कनेक्ट होके आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज। तो ये इसी तरह के मॉडल में सर रीच बढ़ गई है हम लोगों की 80% तक, तो सर मैक्सिमम 90% तक रीच पहुंच गई है सर हम लोगों की। गुड, आप कोशिश करते रहिए, देखिए एक ना एक दिन 100% पहुंच जाएंगे आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा ही कोशिश जारी रखिए, निश्चित रूप से आप बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है। और ये मेजर चैलेंज हमारा है। हमारा क्या मतलब पूरे शिक्षा विभाग के लिए पूरा मेजर चैलेंज है कि हम कैसे अधिकतम बच्चों को जोड़ सकते हैं। बाकी तो आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, आपको पता है। तो जो लेसन प्लान और टीचिंग प्लान बनाने की जो बात आप लोग करते हैं उसमें तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, तो वो तो करिएगा। लेकिन व्यवहारिक मेरा सबसे ज्यादा जब भी मैं बात करता हूँ तो ये जरूर करता हूँ, हमारी सफलता पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करती है कि हम जो है किस तरीके से बच्चों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। और बहुत सारे टीचर अभी जो आप इस समय सुरभि कितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ? 213 बहुत अच्छी संख्या है जो हम लोग के साथ इस समय जुड़ी हुई है। मैं ये कहता हूँ कि इसी तरह के और भी वेबिनार और वर्कशॉप आप लोग करते रहिए, क्योंकि एक और पहलू है वो ये है कि अगर जिले में 2000 टीचर्स काम करते हैं तो 500 टीचर इन सब चीजों में बहुत सक्रिय हैं। 500 भी हो सकते हैं, 600 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं, बट पूरे 2000 अभी भी इन जो भी आप लोग काम करते हैं, जो भी वेबिनार करते हैं या जो भी वर्कशॉप करते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, बहुत सारे काम आप लोग कर रहे हैं, बट अभी भी ये संख्या टीचरों की भी जो है वो बहुत कम है। उन टीचर्स को भी अभी आप लोगों ने ट्रेनिंग भी दी है, और उन सब में सक्रियता बनाए रखने के लिए आप लोग इंटरनल भी इस तरह की वेबिनार जरूर करते रहिए, वर्कशॉप जरूर करते रहिए, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। और एक्सप्लोर करिए कि जो जैसे एक ब्लॉक के टीचर्स के बारे में एक्सप्लोर करिए कि कौन से टीचर ऐसे हैं जो कम सक्रिय हैं ऑनलाइन प्रक्रियाओं में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो लोग बढ़ रहे हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप जैसे लोग जो एक्टिव लोग हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, रोज नया कोई काम करते हैं, रोज नई कोई प्रक्रिया लेके आते हैं, आज हम ये करेंगे, आज हम इस विषय पर बात करेंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, और वो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा एक तबका शिक्षकों का ऐसा भी है जो इन चीजों से बहुत दूर है, उसको भी आपको जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं जुड़ेंगे तो फिर आपकी विद्यालय में पढ़ने वाले सारे बच्चे इफेक्ट होंगे। तो इस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आप सभी को मैं बताऊं कि बहुत सारे वीडियोस हम लोग भी डाइट लखनऊ में बना रहे हैं, कभी मौका मिले तो डाइट लखनऊ का यूट्यूब चैनल सर्च करिएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो आप लोगों की बिल्कुल उपयोगी सामग्री हो, और उन वीडियोस में बहुत सारा सहयोग हमें हमारे लखनऊ के टीचर्स का भी मिलता है, और बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लोगों का मिलता है, और डाइट के लोगों को मिलता है, डाइट के लोगों का सहयोग मिलता है। तो वो भी आप लोग देखिए, और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग भी बनाइए और हमको भेजिए भी। तो जहाँ तक पहुँचाना है मैं पहुँचाऊँगा। बुक्स मेरे ख्याल से आपके यहाँ सब पहुँच गई होंगी, तो बुक्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करिए। और जिस समय बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अभी किसी का मैसेज भी आ रहा था कि जब हम बुक्स गार्जियंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जरूर उनको कन्वे करते हैं कि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था जरूर करें, मोबाइल वगैरह उपलब्ध कराएं, ये सब वो बोलते हैं और कन्वे करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से हम जोड़ सकेंगे। अगर हम सबको जोड़ लेंगे तो आगे की सारी चीजें मुझे लगता है सही होगा। और आप लोगों के प्रयास को देखते हुए और हमारे हायर अथॉरिटीज के प्रयास को देखते हुए, डीजी साहब के प्रयास को देखते हुए, डायरेक्टर बेसिक के प्रयास को देखते हुए, जनपदों के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, इवन मैं कह सकता हूँ कि इस समय
बहुत सारे डाइट बहुत सक्रिय हो गए हैं। इन सारे प्रयासों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। अभी कल ही 3 टीचर्स को यूपी के जो है पुरस्कार मिला है, उसमें से 2 बेसिक शिक्षा के। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे साथ जितने भी लोग ये वेबिनार में जुड़ते हैं, वर्कशॉप में जुड़ते हैं, इनको भी बहुत जल्दी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुरस्कार जरूर मिलेगा। और पुरस्कार मिलना तो बहुत अच्छी बात है, वो सब बधाई के पात्र भी होते हैं, लेकिन आत्म सुख और आत्म गौरव के लिए बहुत आवश्यक होता है कि हम क्या करते हैं, कितना अच्छा करते हैं और हमको कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है। मैं यही सब आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो है आप सब जो है अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, कोरोना के दौरान जो आप काम कर रहे हैं केयर रखते हुए आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, यही मेरी अपेक्षा है और यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बताना चाहूँगी आपको सर कि ये जो एडोस्टिफ का जो मोटो है सर, यही सोच के ये स्टार्ट किया गया कि जो अनफोकस्ड चीज़ें हैं हम उन्हीं पर काम करेंगे और जो कम हाइलाइटेड टीचर्स हैं या जो थोड़ा ऐसे टीचर्स हैं जो अपने आप को अंधेरे में रखे हुए हैं वो बेहतर कर रहे हैं, तो उनको भी रोशनी में लाने का प्रयास है सर। और इसके पहले हम लोगों ने आर्ट क्राफ्ट जो कि बहुत कम उस पर फोकस किया गया था, तो हम लोगों ने आर्ट क्राफ्ट की वर्कशॉप कराई। और अभी शिक्षण योजना पर भी टीचर्स को की एक प्रॉपर समझ नहीं बन पा रही थी, जिसके हेतु हम लोगों ने इसका ये शिक्षण योजना पर वर्कशॉप शुरू कराने का सोचा। और सर आपके जो थॉट्स हैं, आपका मार्गदर्शन बहुत वैल्यूएबल है हम लोगों के लिए सर। हम लोग इस पर पूरा फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे मान का वो रखा और सर यहाँ पर आए, अपने आशीर्वचन हमको दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपकी बातों को जरूर जब भी जहाँ जिस जगह जरूरत होगी मुझे आप लोग याद करिए। किसी भी स्तर पर आपको मदद की जरूरत होगी, किसी भी स्तर पर आप लोगों की कहीं बात पहुंचानी होगी, क्योंकि मैं यहाँ लखनऊ में ही रहता हूँ और लोगों से मिलता जुलता हूँ, तो जिस स्तर पर आप लोगों की कोई यथोचित बात पहुंचानी होगी कभी भी मुझे बताएंगे। कभी भी आपको जरूरत हो तो आप मुझे कॉल करिए, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूंगा सर। बिल्कुल, हम लोग इस बात पे जानते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर जी। हेलो सर, मैं एक बात कहना चाहता था। हेलो बोलिए। सर, हम शिक्षा मित्र हैं, तो सर हमारी कोई बात ऐसी है आप वहाँ तक पहुँचा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप मेरे को लिख के भेजिए या मेरा नंबर से ले लीजिए। आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, मेरा नंबर ले लीजिए, क्योंकि ग्रुप में बाकी एक्टिविटीज होनी है और प्लान के बारे में डिस्कस होना है, तो वो आपकी जो भी चीजें हो वो लिख के मेरे को या टेलीफोन पे कन्वे करके बात कर सकते हैं और बताइएगा, तो मैं जो मदद कर सकता हूँ जरूर। ठीक है, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य सर। आपने पुनः सर एक बार इस जो हम लोगों की भावना रहती है उसको दृढ़ किया सर, कि विजेता हमेशा एक समाधान का हिस्सा होता है और पराजित हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। तो सर आपने हम सबको सर विजेता बनने की एक दृष्टि दी है। हम लोग सर समाधान का हिस्सा बनेंगे इस कोरोना काल में सर। इस उपादेय दृष्टि प्रदान करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। सर बिल्कुल बड़ी प्रसन्नता होगी सर अगर सर आप हमारे साथ कुछ देर और जुड़े रहेंगे। हमारे बीच सर राजेश पांडे सर हैं। मेरे को कहीं निकलना है, बहुत समय निकाला। अगली बार कभी भी बैठेंगे तो बहुत देर तक बैठेंगे। बिल्कुल सर, आपकी सूक्ष्म उपस्थिति सर हम महसूस करते रहेंगे सर। बहुत बहुत आभार एक बार पुनः सर आपका। जी सर, थैंक यू। मैं आदरणीय राजेश पांडे सर से आग्रह करूंगा। आदरणीय राजेश पांडे सर, नेटवर्क इशू के नाते थोड़ी समस्या थी, हमारे बीच उपस्थित है सर। प्लीज सर आप कंटिन्यू करें सर। हेलो, धीरे से सुन पा रहे हैं हमें? हेलो जी सर एकदम सही, अच्छे से सुन पा रहे हैं सर। ओके बिल्कुल सर आप शुरू करें। उसके पहले सर मैं अपने साथियों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि सर जब संख्या हमारी 100 के ऊपर होती है, जी सर मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा जो इस टीम में जुड़े हुए साथी हैं आज के इस ग्रुप में, जब हमारी संख्या 100 से ऊपर होती है तो एक एक व्यक्ति का माइक और वीडियो
हम लोगों ने महसूस किया कि क्लास में आप जाते हैं और जोर से कोई डंडा या डस्टर पटकते हैं तो पूरा क्लास शांत तो हो जाता है, लेकिन माहौल कहीं ना कहीं टेंस भी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला। तो जहां तक संभव हो इंटरेक्शन की प्रक्रिया जब हो क्लास में कंडीसिव होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए और स्टिमुलस वेरिएशन दिया जाना चाहिए। बार बार एक ही तरह के स्टिमुलस एक ही तरह की तरीके से पढ़ाने में बच्चे बोर हो जाते हैं। जितना ज्यादा हम बच्चों को इंटरेक्ट करेंगे, जितना बच्चों को प्रतिभाग होगा, बच्चे जितना एक्टिव होंगे, आपकी टीचिंग की प्रक्रिया उतना ही सरल और सहज हो जाएगी। फीडबैक बहुत जरूरी है। फीडबैक नहीं देने पर बच्चे निराश हो जाते हैं। पोस्ट एक्टिव फेज में हम पोस्ट एक्टिव फेज को हम इवेल्युएटरी फेज भी कहते हैं। इवेल्युएटरी फेज का मतलब इवेल्युएशन करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। क्लास से जब टीचर बाहर निकलता है तो केवल अपना ही मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि अपनी संपूर्ण टीचिंग विधा का भी मूल्यांकन करता है। हमने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, क्या बताया जाना चाहिए था, जो हमने गोल निर्धारित किया था उसकी प्राप्ति हुई तो किस स्तर तक हुई, नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाई। अर्थात यूं कहें कि डायग्नोसिस और रेमेडियल दोनों की एनालिसिस को करता है, पोस्ट एक्टिव में विचार करता है और हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि अगले शिक्षण में क्या क्या सुधार करें कि बेहतर टीचिंग कर सके। इस तरह से टीचिंग की प्रक्रिया निरंतर 3 साइकिल के रूप में चलती रहती है। प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज। अब टीचर का रोल क्या होना चाहिए क्लासरूम में? क्लासरूम को टीचर खुद गवर्न कर रहा है इस समय। टीचर का रोल मुख्य रूप से बच्चे को एक्टिवेट करने का प्रयास करना चाहिए क्लास में। जिस अगर हम बच्चे को एक्टिवेट कर देते हैं तो हमारा आधा काम है। इसलिए जरूरी है कि समय समय पर बच्चों के जो पूर्व ज्ञान है उसको चैलेंज किया। छोटे बच्चों को आपने महसूस किया होगा, छोटे बच्चों से कहा जाए कि बेटा हैंड पंप चलाओ तो हैंड पंप नहीं चलाता है, लेकिन जैसे ही आप उसको चैलेंज दे देते हैं कि आपको तो हैंड पंप चलाने नहीं आता है, फिर वो चलाना प्रारंभ कर देता है। अर्थात किसी के नॉलेज को चैलेंज कर देने से वो एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे ही कहा जाता है कि हमारा दिमाग पैराशूट की तरह काम करता है। पैराशूट तब तक काम नहीं करता है जब तक कि उसको खोला ना जाए। उसी तरह हमारा दिमाग जब तक इग्नाइट नहीं होता है वर्क नहीं करता है। इसलिए जरूरी है कि हम जब लर्न करें, टीचिंग करने से पहले लर्न करने के बाद टीच करें और फिर उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें रिसर्च के रूप में हो सकती हैं, अर्थात हम लोग टीचिंग विधा से जुड़े हो तो एक्शन रिसर्च की विधा भी अपने पास रखनी चाहिए। कहाँ गुंजाइश है, कहाँ हम क्या कर सकते हैं, उसको निरंतर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। उचित शिक्षण में निरंतर सुधार होने की संभावना बनी रहती है। टीचर के रोल के बारे में जहां तक कहा जाए तो टीचर का रोल काफी बेहद ही महत्वपूर्ण होता है क्लासरूम टीचिंग में। अरस्तु ने कहा था, पेरेंट गिव्स द लाइफ बट टीचर प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ द लाइफ। अब्दुल कलाम हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि लर्निंग विथ करेज हमें इस तरह से सिखाना चाहिए कि बच्चा ज्ञान, ध्यान और धैर्य और कार्य का अर्जन कर सके। टीचर के लिए जरूरी है कि स्पीक फ्रॉम शाय टू स्पोकन। हमको क्लास में उस बच्चे तक पहुंच बनानी है जो बच्चा शाय हो, नहीं कभी ना बोलता हो क्लास में, उसके पास तक पहुंचना है। अगर वो नहीं बोल पा रहा है तो उसकी समस्या क्या है, उसके डेप्थ में जाने की जरूरत, और उसकी समस्या अगर कोई है तो उसको सर्किल न किया जाए, बल्कि उसका जहाँ तक संभव हो निराकरण करने का प्रयास किया जाए। अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए, उसको फ्रीडम दिया जाए स्पीक करने के लिए। और क्लास में हमेशा कंफ्लिक्ट होता है, विरोधाभास हमेशा विरोधाभास होते हैं, और क्लास का कंफ्लिक्ट जितना बेहतर हैंडल कर पाता है उतना बेस्ट टीचर होता है। कभी कभी यहाँ पर भी हम लोग इस तरह की समस्याएं आती हैं। एक बार मैं यहाँ पर क्लास में पढ़ा रहा साइकोलॉजी, और एक टीचर ही हमारे पास आया कि सर हमारी बहुत बड़ी समस्या है और हमारी समस्या का कोई निदान नहीं कर पाता। मैं रोज क्लास लेने जाता था, पहली घंटी हुआ करती थी उन दिनों। हमने कहा ठीक है, अपनी समस्या को आप खुद नोट करेंगे और करके हमें दे दीजिए। ऐसे करते करते 2 साल बीत गया
2 साल बीतने के बाद उन्होंने जब लास्ट में सेमेस्टर खत्म हो गया तो उन्होंने पूछा कि सर आपने मेरी समस्या का हल नहीं बताया। तो हमने कहा कि आपने तो रोज मुझे समस्या ही दी, कभी सोल्यूशन पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने आपको सोल्यूशन नहीं बताया। लास्ट में मैंने वो बच्चा मेरे पास पुनः आया, छात्र अध्यापक, उसने पूछा कि सर हमारी समस्याएं क्या थी। हमने बताया जो भी हमारे पास हमारी जितनी मतलब जानकारी थी उसके बारे में, कि कभी आदमी को इंफीरियर भी होना चाहिए ना कभी सुपीरियर होना चाहिए, अपने अस्तित्व को समझकर ही काम करना चाहिए। आप हो तभी आपका अस्तित्व है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। आज की स्थिति में आज भी वो टीचर है, जूनियर में टीचर है, कभी मिलते हैं तो कहते हैं कि सर आपने मुझे सुसाइडल केस से बचा लिया, आपके पास बहुत जानकारी। हमने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं आता, आपने जो पूछा उसका मैंने समाधान। तो टीचर केवल क्लास में बच्चे को जानकारी ही नहीं देता है, बल्कि अपने एटीट्यूड, बिहेवियर और पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट करता है और उसको व्यवहार में उस तरह से मॉड्यूलर बनाने का प्रयास करता है छात्र। अतः इसलिए जरूरी है कि कक्षा में जो कुछ भी बताएं हम लोग सही डायरेक्शन में दें और हमेशा निरंतर बच्चे को मोटिवेट करें और गाइड करें। जो उसके पास नॉलेज है उसको गाइड करने की जरूरत है। व्यवहार में परिवर्तन हर जगह हो रहा है, हर जगह वांछित परिवर्तन हो रहा है। वांछित परिवर्तनों को किस तरह से दिशा दी जाए, इसके लिए टीचर बेहतर काम कर सकते हैं। टीचर का रोल इसलिए भी ज्यादा हो जाता है, जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि वेदों में कहा गया है कि 1/4 भाग हम ज्ञान का अर्जन हम साथियों से करते हैं, 1/4 भाग वातावरण से करते हैं, 1/4 भाग बच्चे का स्वयं का होता है और 1/4 भाग शिक्षक के द्वारा होता है। अगर इसको आप अवलोकन करें तो पाते हैं 3/4 भाग छात्र खुद एक्वायर करता है, 1/4 भाग केवल टीचर का रोल होता है। रूप में भी देखें तो टीचर छात्र के साथ केवल 6 घंटा ही मैक्सिमम रहता है, 18 घंटा बच्चा अपने घर में रहता है। लेकिन 6 घंटा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप ही वो है जो उसको डायरेक्शन देते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं कैसे ज्ञान का अर्जन आप करोगे, कैसे निरंतर आगे बढ़ोगे। अगर टीचर की रोल की बात करते हैं तो अगर टीचर शब्द को ही ले लिया जाए, मुख्य रूप से टीचर TACHER, तो ट्रस्ट और प्रैक्टिस। अगर हम टीचर हैं तो हमको अपने प्रोफेशन पर ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट होने से हमें प्रैक्टिस आती है, किस तरह से हम आगे अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं।